हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुक ट्रेड के जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो। जैसा कि आप सभी को पता है, एक दिन आपको रिटन एग्जाम के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कुक ट्रेड से होते हैं, और एक दिन आपके इंटरव्यू क्वेश्चन कराए जाते हैं जो वाइवा वाले होते हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जरूर से देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, वीएसएफ किसी भी कुक ट्रेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। एंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आपको इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ी पिछली वीडियो से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन आंसर में चेंज किया गया है, तो आप लोग जरूर से देखें पूरी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताएं कि आप अपनी नौकरी से या नौकरी में कब सबसे ज़्यादा संतुष्ट थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आंसर आराम से देना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताएं कि आप अपनी नौकरी में कब सबसे ज़्यादा संतुष्ट थे। तो आंसर कैसे देंगे कि जैसे जो आपका जो भी क्वेश्चन कर रहा है आपसे, वो ये जानना चाहता है कि आपको क्या प्रेरित करता है। यदि आप उत्साहित होने पर किसी नौकरी या परियोजना का उदाहरण दे सकते हैं तो संचालककर्ता आपकी प्राथमिकताओं का अंदाजा हो जाएगा उसे। तो आप लोग आंसर ऐसे देना, मैं अपनी पिछली नौकरी में बहुत संतुष्ट था क्योंकि मैंने सीधे ग्राहकों और उनकी समस्याओं के साथ काम किया। यह मेरे लिए नौकरी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था या हिस्सा है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट में बोलें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चंद सालों में मैं आप मतलब जो चंद सालें आने वाली हैं उन सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं। अभी जो वर्तमान चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो फ्यूचर में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं, ऐसा पूछा गया। तो आप लोग आंसर कैसे देंगे, ऐसे दे सकते हैं, खाना पकाने के जुनून के साथ एक अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति होने के नाते अगले 10 वर्षों में मैं खुद को किसी 5 स्टार रेस्तरां में हेड शेफ के रूप में काम करता हुआ देखता हूँ, या अपना खुद का रेस्तरां रखना चाहता हूँ या रखता हूँ। तो आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं, आपका आंसर राइट जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमें बताएं कि आप अपने काम में सफल होने के लिए आपको क्या लगता है कि एक लाइन कुक में कौन से कौशल होने चाहिए। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले से समझिए। क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास वास्तव में वे सभी कौशल हैं जो आपको चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण कौशल की विस्तृत जानकारी प्रदान करें जो आपको लगता है कि ये कुक लाइन के पास होना चाहिए। तो आप लोग आंसर कैसे देंगे, ये तो हुई क्वेश्चन की बात करते हैं आंसर की। तो आंसर ऐसे देंगे, सबसे महत्वपूर्ण कौशल एक लाइन कुक के पास होना चाहिए, खाद्य संचालनों के दिशा निर्देशों के अनुसार भोजन तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, और फिर उसे रसोइया के उपकरणों के लिए खाना पकाने की प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब खाना पकाने की प्रक्रिया की भी ज्ञान होना चाहिए और सुरक्षा का पालन करने का भी नियम पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे बिना ऊबे दोहराए काम करने में सक्षम होना चाहिए और नौकरियों के कर्तव्यों को साथ लचीला होना चाहिए जो उसे सौंपा जा सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुझे बताओ कि एक रसोइया के रूप में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। मतलब पिछले पास्ट में आप रसोइया के रूप में काम किया है तो उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है। तो आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं, हाल ही में मैंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक शाकाहारी खंड को शामिल करने का सुझाव दिया। इससे ग्राहक आधार में 45% की वृद्धि हुई और साथ ही
रेस्तरां के राजस्व में भी 58% की वृद्धि हुई। मेरा मानना है कि यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी उपलब्धि बता सकते हैं, जरूरी नहीं यही वाला बताएं, जो भी आपको लगता है कि यह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समझाएं कि आप अपने भोजन के बारे में शिकायतों को कैसे संभालेंगे। मतलब भोजन के, अगर आपसे किसी को भोजन खिलाते हो और फिर वह आपसे कहता है कि ये भोजन अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, तो आप लोग उसे कैसे संभालेंगे। तो आप लोग कैसे आंसर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कुशल हैं, हमेशा एक समय आएगा जब ग्राहक आपके द्वारा तैयार की गई कोई चीज़ या किसी चीज़ से मतलब उसे पसंद ना आई हो, असंतुष्ट होगा, चाहे आपको लगे कि आपने कोई त्रुटि की है। ग्राहक हमेशा सही होता है, आपको जवाब देना चाहिए। मैं शिकायत जो भी हो, मैं शिकायत को बहुत ध्यान से सुनूंगा और ग्राहक की ज़रूरतों का अनुमान लगाकर समस्या का समाधान करूंगा। मैं शिकायत की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछ सकता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए मैं उचित कदम उठा सकता हूं कि त्रुटि ना हो। दूसरी बार मुद्दा कितना भी गंभीर या मामूली क्यों ना हो, सीखने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या आप जानते हैं कि एक रसोइया किन तरीकों से रचनात्मक हो सकता है। मतलब एक रसोइया किस तरह से रचनात्मक हो सकता है। तो आप लोग ऐसे आंसर देंगे, इस कार्य के लिए रचनात्मक महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि शेफ को उस भोजन की परंपरा और इतिहास के बारे में पता होना चाहिए जिसके साथ वह काम करता है। साथ ही सामग्री को मिलाने के कई तरीके भी रसोइया सोचते हैं और संयोजनों के साथ प्रयोग करते हैं। वे पारंपरिक को आधुनिक के साथ जोड़ सकते हैं, एक सामान्य स्वाद के साथ कुछ व्यक्तिगत स्पर्श कर सकते हैं और नए घटक संयोजनों की कोशिश करने में नए स्वाद बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुझे बताओ कि क्या आपको मार्केटिंग अभियानों का अनुभव है। तो आप लोग किस तरह से आंसर देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आंसर ऐसे दें, रसोइये अक्सर अपने रेस्तरां के विपणन और प्रचार में शामिल होते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई अनुभव या शिक्षा है तो कहने में संकोच ना करें। रसोइया पहले से ही बाजार को जानते हैं और इसलिए एक जगह की ब्रांडिंग और मार्केटिंग उपस्थित और प्रचार रणनीति बनाने में भाग ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुझे समझाएं कि आपको कमजोरियां क्या है। मतलब उन्हें अपनी कमजोरियां बताना है, लेकिन कमजोरियां वही बतानी है जो उस टाइप की हो, ना कि आपकी रियल लाइफ की कमजोरियां बताने लगो आप लोग। तो आप लोग किस तरह से आंसर देंगे, यह सभी का सबसे डरावना सवाल होता है। अपनी कमजोरियों को कम करके और अपनी ताकत पर जोर देकर इसे संभाले। व्यक्तिगत गुणों से दूर रहें और पेशेवर गुणों पर ध्यान दें, केंद्रित करें। मैं हमेशा एक अधिक प्रभावी प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूं। मैं हाल ही में टोस्ट मास्टर्स में शामिल हुआ जो मुझे बहुत मददगार लगता है। इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुझे एक समय बताएं जब आपने एक कठिन परिस्थिति का सामना किया और आपने इससे क्या मतलब कैसे निपटा, उसे कैसे समेटा, जो भी दिक्कत आई उसका सामना कैसे किया। तो आप लोग आंसर कैसे देंगे, ऐसे दे सकते हैं, पिछली छुट्टियों के मौसम के दौरान जब मैं पेस्ट्री स्टेशन का प्रभारी था, एक सहयोगी जो एंट्री स्टेशन पर प्रभारी था तो उसे तत्काल छुट्टी पर जाना पड़ा। मैंने अपना खुद का स्टेशन बनाए रखते हुए भी उसके लिए कवर किया। पहला दिन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने कुछ प्रभावी रणनीतियाँ विकसित की और लागू की और समय पर भोजन सेवा सुनिश्चित करने के लिए वह सब किया जो हाथ से पहले संभव था। मैं
एक सप्ताह तक बिना किसी अतिरिक्त सहायता के दोनों स्टेशनों को एक साथ चलाने में सक्षम था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खाना पकाने के अलावा कुक की स्थिति में आपके विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं। क्वेश्चन एंटी का है, आपको समझना चाहिए कि खाना पकाने के अतिरिक्त मतलब खाना के अलावा आपको मतलब आपकी विशिष्ट कर्तव्य क्या है कुक से रिलेटेड। तो आप लोग ऐसे आंसर देंगे, मैं कुक के रूप में काम करने वाले 10 वर्षों के दौरान भोजन तैयार करने वाले रसोइया और लाइन के रसोइया के काम की देखरेख में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। इसके अलावा मैं यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हूँ कि खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा प्रथाओं का उचित रूप से पालन किया जाता है। मतलब जो खाना पकाने के अलावा हमारी जो विशिष्ट कर्तव्य हैं वो क्या है कि खाना जो बनाते हैं उसमें स्वच्छता रहे और सुरक्षा रहे, इस सब का पालन करते हुए खाना पकाना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताएं, एंड वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो कमेंट में बताएं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आती रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।